कितना आएगा? कह रहा है एक बाल्टी में 5:3 के अनुपात में। चलिए सभी लोग लगाएंगे। एक बाल्टी में 5:3 के अनुपात में दो तरल पदार्थ ए और बी का मिश्रण होता है। यदि मिश्रण के 16 लीटर को तरल बी के 16 लीटर से बदल दिया जाता है, इसको बोलते हैं लिक्विड। 16 लीटर मिश्रण निकाला गया और उसके स्थान पर तरल बी का 16 लीटर मिलाया गया। क्लियर है? तो कह रहा है क्या, तरल पदार्थ का अनुपात 3:5 हो जाता है। तो बाल्टी में तरल बी कितना था? बाल्टी में तरल बी कितना था? चलिए देखेंगे ध्यान से। यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ दिया हुआ है एक बाल्टी में 5:3 के अनुपात में दो तरल पदार्थ है। ए और बी का अनुपात कितना है पहले बताइए? 5:3। अब प्रश्न में कह रहा है मिश्रण निकाला गया, कितना निकाला गया? 16 लीटर। 16 लीटर मिश्रण निकाला गया है, -16 लिख दें। मिश्रण निकालने से अनुपात कभी नहीं बदलता। अनुपात बदलेगा क्या? समझना, जैसे मान लेते हैं एक ग्वाला आ रहा है आपके यहाँ दूध देने, तो उसने पहले से दूध में पानी मिलाया होगा एक कंटेनर में, एक बर्तन में। अब मान लीजिए आपको उसी में से निकाल कर दूध दिया, आपके पड़ोसी को भी उसी में से निकाल कर दूध दिया, तो क्या दोनों लोगों के पास जो दूध पहुंचेगा अलग अलग अनुपात में पहुंचेगा? क्या नहीं, एक ही अनुपात में पहुंचेगा, क्योंकि एक ही बर्तन से निकाल कर दिया है। तो समझेंगे, एक बर्तन से मिश्रण निकालने पर कभी अनुपात नहीं बदलता। इसको एकदम नोट कर लेंगे। अब कह रहा है क्या, 16 लीटर निकाला गया, इसके स्थान पर बी का 16 लीटर मिलाया गया। तो बी का 16 लीटर यहाँ पर मिला दिया गया, 16 निकाला गया और बी का 16 लीटर मिला दिया गया, जिससे अनुपात कितना हो गया? 3:5। 3:5, बस यही प्रश्न है। अब कह रहा है क्या, बाल्टी में तरल बी कितना था? ये था मतलब शुरू का पूछा है, इसकी मात्रा पूछा है कि बी कितना था ये बताओ, ये पूछा है। शुरुआत में बाल्टी में तरल बी कितना था, बेहद आसान प्रश्न है कि नहीं? क्या करना है, एक लाइन का काम है इसमें, बस क्या है, देखिए ये पदार्थ मिलाया गया, जो नहीं मिलाया गया उसकी मात्रा बराबर होगी कि नहीं? बिल्कुल होगी। अब बराबर करने के लिए सबको पता है तिर्यक गुणा करते हैं। क्या करते हैं? तिर्यक गुणा। 3 का गुणा मार देंगे, कितना हो जाएगा? 15:9। और यहाँ पर गुणा मारेंगे 3 का, कितना हो जाएगा? 15:25। तो आप कहेंगे सर ऐसा है, 9 से 25 हो रहा है, 16 यूनिट बढ़ा है, मात्रा 16 यूनिट बढ़ी है और यहाँ 16 लीटर दिया है, तो 16 लीटर मिलाने पर 16 यूनिट बढ़ रहा है, तो 16 से भाग देंगे, 1 यूनिट का मान 1 लीटर होगा। 1 यूनिट का मान कितना लीटर होगा? 1 लीटर। तो यहाँ पर कुल मात्रा कितनी है? 25 और 15 आप जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा? 40। तो 40 यूनिट का मान हो जाएगा 40 लीटर। तो 40 लीटर कुल मात्रा आ गई अंत में। तो प्रतिस्थापन यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ समाप्त हुआ है, तो यहाँ की मात्रा और यहाँ की मात्रा हमेशा बराबर होगी। कहने का मतलब ये है कि 16 लीटर निकालकर 16 मिला दिया गया, तो मात्रा में कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? अनुपात बदल सकता है, लेकिन कुल क्वांटिटी हमेशा प्रतिस्थापन में शुरू में अंत में एक समान रहती है। आप ये कह सकते हैं कि 40 लीटर अगर यहाँ पर है तो शुरू में भी 40 लीटर होगा। तो यहाँ पर टोटल क्वांटिटी देखो कितनी है, दूध और पानी की कुल मात्रा 5 और 3 जोड़ लेंगे 8, कुल मात्रा 8 इकाई है, तो 8 इकाई का मान कितना होगा? 40 लीटर। तो 8 इकाई का मान 40 है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 5। अब 1 यूनिट का मान अगर 5 है तो बी कितना है? 3 यूनिट। तो 3 में 5 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 15। तो आप कह सकते हैं सर ऐसा है कि शुरुआत में बी की मात्रा 15 लीटर थी। कितनी थी? 15 लीटर। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा आपका बी होगा, 15 लीटर, बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है।